बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला की फजलो करम से खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियों के झूलों में झूलते रहें, खुद भी खुश रहें और मुझे भी दुआएं दें, दुआओं में याद रखें। ठीक है। और आज हम अपने कुकिंग चैनल पर यानी आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चटपटे मज़ेदार खस्ता करारा ट्विस्टेड रोल समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको कैसे बनाना है आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। ठीक है। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरे का मिला दिया है और 1 टीस्पून नमक का मिलाएंगे या अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना आपको पसंद हो उतना आप इसके अंदर नमक शामिल कर दीजिए। ठीक है। 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी मिलाएंगे। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है। घी हम इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे जो है हमारा रोल जो है ट्विस्टेड रोल जो है वो बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। ठीक है। जितना ज़्यादा ऑयल शामिल करेंगे उतना ही ज़्यादा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने देखना है कि ये हमारा जो है वो मुट्ठी की शक्ल में आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो इट मीन्स कि हमारे अंदर जो है इसकी क्वांटिटी बहुत ठीक है। इस तरह से हाथों से रब कर कर के हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद अगर तो सर्दियों का सीज़न हो यानी मौसम सरमा हो तो आप इसको गर्म पानी से डो को गूँदेंगे। लेकिन इस आजकल चूँकि गर्मा है, मौसम गर्म है, गर्मियों का सीज़न है तो नॉर्मल पानी के साथ हम इस डो को गूँदेंगे। तो अब मैं इस डो को गूँद रही हूँ। ठीक है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिन्होंने किया हुआ है उनका तो मैं ढेर से दिल से ढेर सारा जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जो न्यू है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच करें उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मैंने 2 लार्ज साइज़ के पोटैटो तकरीबन हाफ़ केजी के करीब पोटैटो थे जिनको मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। आप पोटैटो मैशर के ज़रिए किसी भी चीज़ से इसको मैश कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिस ऐड करेंगे जो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून कैप्सिकम ली है, 2 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली यानी 2 सब्ज़ चिली को बारीक बारीक काट लिया था। 3 टेबलस्पून ही मैंने प्याज लिए थे जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया था और 3 टेबलस्पून ही मैंने सब्ज़ धनिया लिया इसके अंदर। ये सब हम इस पोटैटोज़ के अंदर मिक्स कर देंगे और इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। दूसरे स्पाइसेस क्या है, हाफ़ टी स्पून हम अपने इसके अंदर टर्मेरिक ऐड करेंगे हल्दी का और 1 टीस्पून हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे यानी नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हाँ 1 टीस्पून रेड पेपर, लाल मिर्च का पाउडर, इसकी जगह पे आप कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर का शामिल करूँगी, काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा इसके अंदर मिलाऊंगी। ठीक है। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर जो है वो चाट मसाले का पाउडर मिलाएंगे। इसकी जगह पर आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, 1 नींबू का रस या आमचूर पाउडर 1 मिला सकते हैं जो अवेलेबल हो। और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर राइस फ्लोर या कॉर्न फ्लावर जो आपके पास है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने राइस फ्लावर यानी चावल का आटा डाला है, आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। ये इसलिए कि इससे हमारे जो है वो बाइंडिंग अच्छी होती है। ठीक है। वो हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाते हैं। अब हम अपनी डो को देखते हैं। ये देखें हमारी डो 15 मिनट का हमने रेस्ट के लिए रखा था, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और करने के बाद इसको हम 2 पीसीस में, जितनी हमारी डो है इसको 2 पीसीस में हम कट कर लेंगे और दोनों पीसीस के अलहदा-अलहदा से छोटे छोटे से जो बाउल पेड़े हैं वो बना लेंगे। ठीक है। मैं ये दोनों की डो की पेड़े बनाऊंगी और बनाने के बाद नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, देखें ये मैंने 2 अदद पेड़े बना लिए हैं।
अब हम इसको जो है वो बेलना शुरू करेंगे, काउंटर पे और मैदा डस्ट करेंगे। करने के बाद अब हम इसको बेलेंगे। बेलने की मदद से आपने इसकी जैसे रोटी होती है इतनी ही मोटी तय आपने इसकी बेलनी है। यकीन करें ये इतने मज़े के ट्विस्टेड रोल बनते हैं कि बाज़ार के समोसे भी जो है वो इस तरह के इतने टेस्टी नहीं होते। इस तरह से दोनों पेड़ों को हमने बेल लिया है, दोनों अब जो हमारा मिक्सर था, मसाला था, वो अब हम इसके अंदर फिल करेंगे। इस तरह से आपने सारा मसाला जो है वो इसके अंदर मिक्स कर देना है, लगा देना है ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने लगाया। और अब इसके ऊपर हम दूसरे वाला पेड़ा बेलकर, रोटी बेलकर वो इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक है। और किनारों को जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपका देंगे। कोई आपने पानी या कोई भी एग वगैरह यूज़ नहीं करना, ये ऐसे ही हल्के हल्के चिपक जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चिपकाने के बाद नेक्स्ट अब हमने क्या करना है आपको बताऊंगी। बहुत मज़े के हेल्दी घर में बनने वाले स्नैक्स है, इवनिंग टाइम में आप इसको बना सकते हैं। ये आप पहले इस तरह से किनारे उतार लें, साइड्स को इसको बराबर कर लें। उसके बाद 1-1 इंच के डिफरेंस से आप जो है वो सारा इसको काट लें। ये भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, इसको भी आप फ्राई कर लें, ठीक है। मैं तो इसको इवन करने के लिए, इक्वल करने के लिए साइडों से उतार रही हूँ ताकि मेरे जो है वो आगे स्ट्रिप्स जो हैं वो अच्छी कट जाएँ। इस तरह से 1-1 इंच के डिस्टेंस से आपने सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो इस तरह से काट लेनी है। घर के स्नैक्स बनाया करें, बच्चों के लिए बनाने हैं तो आप स्पाइसेस थोड़े से और कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारे काटने के बाद दरमियान से हम इस तरह से हाफ़ कर देंगे, ठीक है, ताकि बहुत लंबे लंबे से हमारे रोल ना बने, बहुत अच्छे प्यारे से यूनिक से रोल बनाएंगे। ये देखें, अब हम इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और करने के बाद अब हम इसको एक साइड पे एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे ट्विस्ट इस तरह से बनाकर हम एक साइड पे रख लेंगे। ये देखें हमारे सारे ट्विस्टेड रोल जो है वो बन चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में, एक कढ़ाई में मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। ये ऑयल गरम कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 ये सारे रोल ऐड कर देंगे और इसको गरम करेंगे। ऑयल अच्छा गरम कर लें और उसके बाद आँच को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको फ्राई करें। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो देखते हैं, देखने के बाद बस छोटा सा एक लाल रंग का बटन होता है, उस पर क्लिक करना होता है। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें सपोर्ट मिल जाती है। तो सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। आपको पता है अभी मेरा चैनल नया है, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। देखें कितने मज़े के, क्रिस्पी, करारे और मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।